हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों से मैं आप लोग के सामने नहीं आ रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अब से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब से रेगुलर जो है वीडियो आपको दिया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ डाउट थे, व्हाट्सएप में आए हुए थे कुछ लोगों के, पर्सनली मुझे जो है लोग क्वेश्चन सेंड किए थे। तो चलिए उसको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक एक वीडियो जो है आपको जैसे पहले मिलती थी उस तरह से रेगुलर जो है आपको दिया जाए। तो क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन है कि रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सामने, ठीक है। तो रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। हमें क्या दिया है? रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग दिया है। रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग, ठीक है। प्रेजेंट एज दिया है उनका ऐड करके 48 ईयर्स। आज एबी श्वेता से 4 वर्ष बड़ी है। अभी वर्तमान की ही बात बोल रहा है कि जो श्वेता है, ठीक है, आज एबी श्वेता से 4 साल बड़ी है। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु 4 और 7 के अनुपात में है। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु 4 और 7 के अनुपात में है। तो 2 वर्ष पहले एबी की उम्र क्या थी? ये क्वेश्चन है। 2 वर्ष पहले एबी की उम्र क्या थी? अब देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। आप चाहे तो मुंजबानी लगा सकते हैं। हमें रेशियो दिया हुआ है 4 और 7 रिया और श्वेता का। जब रेशियो रिया और श्वेता का दिया हुआ है तो किसी तरह से इनकी एज हमको पता चल जाए, या तो इनका पैरेलल जो है पता चल जाए, या फिर इनका ऐड करके पता चल जाए। क्योंकि हम यहाँ देखें तो योग किसका दिया हुआ है? रिया और एबी का, और यहाँ रेशियो है रिया और श्वेता का। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे क्या कि इस एबी को हटाएंगे और श्वेता को ट्रांसफर कर देंगे। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आपको मुजबानी इसको सॉल्व करना हो, रिया का और एबी का जो उम्र है उसका जोड़ के 48 ईयर है। अगर यहां से एबी को देखा जाए तो श्वेता से 4 साल बड़ी है। अगर एबी यहाँ हम जो है श्वेता को रखते हैं तो इसका मतलब कि इसमें से 4 साल कम होता। क्लियर सी बात है, क्योंकि एबी 4 साल बड़ी है। अगर यहाँ रिया के साथ श्वेता होती तो 4 साल इसका कम हो जाता 48 से। तो हम ये कह सकते थे कि रिया और श्वेता दोनों का उम्र 44 वर्ष है मिला के, ये कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ से देखिए रेशियो भी पता चल गई है कि इन दोनों की रेशियो कितना है, 7 और 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 11 की वैल्यू 44 हो जाएगी। 11 की वैल्यू 44 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और फिर आपका सारा गेम इस पे समाप्त हो जाएगा। तो चलिए उसको करते हैं। देखिए, ए के जगह हम श्वेता और +4 रख देंगे। अगर यहां से तो रिया और श्वेता का जो प्रेजेंट एज का जो सम होगा वो 44 हो जाएगा। क्लियर है? रिया और श्वेता 44 साल मिलके हो जाएंगी। और ये यहां से वर्तमान आयु दिया हुआ है, देखिए वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4 और 7। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान आयु इनका है 4 और 7 ऐड होके 11 जो है इक्वल हो जाएगी 44 की, क्योंकि यहाँ से रिया और श्वेता है, ये भी रिया और श्वेता की है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू 4 बनेगी। आपसे पूछा है कि 2 साल पहले एबी कितने की थी। अभी यहाँ से हमें एबी चाहिए तो श्वेता का पता होना चाहिए। श्वेता का वैल्यू 7 है तो 7 की वैल्यू 28 हो जाएगी। चूंकि ये प्रेजेंट एज है और प्रेजेंट एज है तो हम जो है एबी की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। एबी प्रेजेंट में इससे 4 साल बड़ी है, यानी 32 ईयर की है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो 2 ईयर एगो कर रहा है, यानी 2 साल पहले की एज रही होगी। तो 2 साल पहले के लिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। फाइनली आंसर ये मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये देखने में बहुत ही लंबा लग रहा है, लेकिन आप इसे चाहें तो मुजबानी जो है सॉल्व कर सकते थे एकदम आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके पहले आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। मीना की 10 साल पहले शादी थी। आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय से 7/5 गुनी है, ठीक है। उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/5 है। 5 वर्ष के बाद मीना की आयु का उसकी पुत्री की आयु से अनुपात क्या है। क्वेश्चन देखिए, पहले आप समझा करिए कि हमसे डिमांड क्या कर रहा है और उसमें जो है डाटा क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया कि मीना की 10 साल पहले शादी हुई थी
और आज जो मीना की उम्र है उसकी शादी के समय की उम्र की 7/5 गुनी है। तो देखिए रेशियो जो है दिया है हमें, एक जो है दिया है शादी के समय का और एक दिया है आज मतलब प्रेजेंट का। शादी के समय का 7/5 गुना है। अगर शादी को 5 मान लें तो आज इसकी आयु 7 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्लियर शादी के समय का 7/5 है। अगर शादी का ही हम 5 मान लें तो इसका 7/5 निकालेंगे तो 7 साल 7 रेशियो में आ जाएगी। आज की डेट में इनकी आयु का अनुपात और शादी के समय का अनुपात का रेशियो ये दिख जाएगा। और शादी हमें क्लियर बताया जा रहा है कि 10 वर्ष पहले हुई थी। तो यहां से देखे जाए तो रेशियो में हम देखेंगे तो दो पहले हुआ था, 2 रेशियो पहले। तो 2 का मान हमें सीधा सीधा दिख गया कै वर्ष के इक्वल, 10 वर्ष। तो 2 का मान हम अगर 10 वर्ष दिखा तो 1 की वैल्यू 5 ईयर, और जब 1 की वैल्यू 5 ईयर होगी तो हम आज इसकी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी 35 ईयर। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी बेटी की उम्र, उसकी उम्र की 1/5 है, ये डाटा आगे दिया हुआ है। तो इसके उम्र की 1/5, तो इसकी बेटी की उम्र क्या हो जाएगी, क्लियर पता चल रहा है 7 वर्ष होगा, क्योंकि इसका 1/5 होगा। तो हम देखें तो यहां से 7 साल निकल जाएगा, कोई दिक्कत। 7 वर्ष हो गया। अब बोल रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद मीना की आयु और उसकी पुत्री की आयु से अनुपात क्या होगा। देखिए वर्तमान में ये 35 साल की है और इसकी बेटी 7 साल की है। 5 वर्ष के बाद बोल रहा है तो 5 साल के बाद ये 40 की हो जाएगी और इसकी जो बेटी है ये 5 साल बाद 12 की हो जाएगी। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है। इसके अकॉर्डिंग आप जो है कट होगा 4 से तो 10 और 3 रेशियो आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसे फिर से दोबारा जो है नेक्स्ट सेशन में समझा दूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एज से ही है। ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं एज से। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, देखिए यदि 10 और 13 क्रमशः ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 10 और 13। 10 और 13 ये रेशियो दिया हुआ है। एग्जैक्ट ईयर मत लीजिएगा, क्योंकि रेशियो जो होता है वो वैल्यू को काट करके जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे छोटी जो है मान होती है, यानी सरलतम रूप में लिखा जाता है, ठीक। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 10 और 13 है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15 है। देखिए 10 साल पहले इसकी उम्र, 10 साल पहले के लिए हम चलिए यहां से कर लेते हैं 10 साल पहले। कितने साल, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले के लिए थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं 10 वर्ष एगो इसकी आयु का, और 10 साल बाद बी की आयु का। बी से अगर हम यहां से 10 वर्ष आगे बढ़ जाएं, 10 वर्ष बाद जो अनुपात बनता है वो दिया हुआ है 8 और 15 का है। 8 और 15 का है। फिर से समझिए, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 10-13 दिया है। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि ए का 10 साल पहले का और बी का 10 साल बाद के आयु का जो अनुपात है वो 8 और 15 का अनुपात है। तो अब हम देखेंगे, बोल रहा है कि फिर ए की आयु के 10 वर्ष बाद और बी की आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात बताइए। अब हमसे पूछ रहा है कि ए की आयु का 10 वर्ष बाद और बी की आयु का 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का अनुपात बताना है, यानी ये डाटा और इस डाटा का अनुपात बताना है। क्वेश्चन वैसे तो है दमदार, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत इजी भी है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु 10 और 13 की रेशियो में है। अगर हम यहां से 10 साल पीछे गए हैं और यहां से 10 साल आगे आए हैं तो हमें देखने को मिलता है कि रेशियो 8 और 15 होता है। तो आप ध्यान से देखिए, वर्तमान से जब हम 10 साल पीछे जा रहे हैं तो यहाँ 10 से इसका 8 हो जा रहा है, यानी रेशियो में 2 घट जा रहा है। और यहाँ पे 10 साल जब हम आगे आ रहे हैं तो 13 से 15 हो जा रहा है, यानी रेशियो में 2 बढ़ जा रहा है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं
कि 2 रेशियो जो है 10 ईयर के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों ही साइड से दो दो जो है बढ़ने 10 साल बढ़ रहा है दोनों ही में सेम, और दोनों में रेशियो ही जो है कितना घट बढ़ रही है 2। तो हम यहाँ से ये हमें पता चला कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है 10 साल। तो एक रेशियो की वैल्यू सीधे सीधे पता चल गई 5 ईयर। अब जब एक रेशियो की वैल्यू 5 ईयर है तो ए वर्तमान में 50 साल का है और बी वर्तमान में 65 साल का है। अब हमसे जो डाटा पूछा है उसका देखिए आंसर क्लियर पता चल जाएगा। हमसे यही पूछा है कि ए की आयु 10 साल बाद बताइए, तो ए की आयु 10 साल बाद 60 का हो जाएगा, और बी जो है बोल रहे हैं कि उसका 10 साल पहले का बताना है, तो बी का जो है 10 साल पहले 55 का रहा होगा, और इनकी आयु का अनुपात बताना है। तो इनकी आयु का अनुपात जो है निकल गया कितना, आप देखिए अगर ध्यान से तो 5 से कटा 12 और फाइनली ये आंसर बना। कोई दिक्कत? हम इसको दूसरे तरह से ऐसे भी निकाल सकते थे कि 10 रेशियो का मतलब है 10 साल का मतलब है 2 रेशियो। ध्यान से समझिएगा, 10 साल का मतलब है 2 रेशियो, और हमसे फाइनली जो है क्वेश्चन में पूछा गया था ए का 10 साल बाद बताइए। तो अगर वर्तमान में ए 10 रेशियो है और 10 साल बाद हमें जाना हो, तो हमें यहां से ये डाटा क्लियर पता चल रहा है 10 साल का मतलब 2 रेशियो। तो हम यहां से ए का 10 साल बाद का रेशियो डायरेक्ट बता सकते थे 12, और इसी तरह से बी का 10 साल पहले का बताना हो तो इसमें से 2 रेशियो डायरेक्ट घटा सकते थे, 11 आ जाता। इतना डाटा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, यहीं पे डायरेक्ट आंसर निकल जाता। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरे साथ ही पढ़ लीजिए। 5 बच्चों की उम्र का योग जो कि 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए हैं। सीधे सीधे बोल रहा है कि सबके बीच के गैपिंग जो है 3-3 वर्ष की है। उनके उम्रों का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बेटे की उम्र ज्ञात करिए। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को घलुआ बोला जाता है। जब गैपिंग सेम हो तो हम जो है जितने बच्चे हैं उतने से डिवाइड कर दें अगर आयु को, तो ये जो आता है ये बीच वाले बच्चे का आता है। तो बीच वाला बच्चा जो है 10 साल का है, तो 3-3 साल की गैपिंग है, तो सबसे छोटा कितने साल का रहा होगा आपको पता है? 4 साल का होगा, क्योंकि इससे 3 साल पीछे आएंगे तो 7 साल, और इससे 3 साल पीछे आएंगे तो 4 साल। तो हमारी आंसर यहीं से निकल जाती है 4 वर्ष, सबसे छोटे बच्चे की आयु। और हमसे यही पूछा भी गया है। चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले बच्चे का x है तो दूसरे का x + 3 है, फिर अगले का x + 6 हो जाएगा। ऐसे कोई मतलब नहीं है। अगर 50 सबका पूरे का जोड़ है, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो है हमारा बीच निकल जाता है, जो बीच वाले का। ठीक है, तो इस डायरेक्ट जो है क्वेश्चन हो गए। बहुत जल्द आप लोग को जीके के साथ साथ एक और सीरीज जो है हम फायरमैन की, चूंकि एग्जाम आ रही है तो यूपी स्पेशल, ये देखिए यूपी का मैप दिख रहा होगा, तो यूपी स्पेशल हम शुरू करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण डाटा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, उनको हम जो है आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, कल एक अलग वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।